देखिए यूक्रेन जंग पर ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं। जल्द ही खत्म करेंगे यूक्रेन रूस के बीच की ये जंग। यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। मैं पहले राष्ट्रपति होता तो जंग होती ही नहीं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? चेताते और एक तरह से अगर कहा जाए तो धमकाते नजर आ रहे हैं पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप, और अपनी उस बात पर कायम भी हैं कि रूस और यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। समझौते का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पुतिन तो उधर कह ही रहे हैं कि समझौता तब तक नहीं जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं। देखिए, ट्रंप यहाँ पे अपने जो बात करते हैं उनको हम बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। एटलीस्ट रूस यूक्रेन के संबंध में वो तो कहते थे 24 घंटे में वो युद्ध खत्म करा देंगे, और 24 घंटे को अब होने को आएंगे 3-4 घंटे में, वो करा नहीं पाए। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं, और वो चाहें तो वो दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो रशिया में हो या गजा में हो, उन सबको वो मॉनिटर करके उसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं। देखिए, ट्रंप ट्रांजैक्शनल है। ट्रंप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिसमें अमेरिका का फायदा हो वो वैसा कदम उठाए, और इसके लिए वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह, जब वो ट्रंप पुतिन को चेता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उसमें उनका नुकसान होगा। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पुतिन से अगर वो लड़ाई या यूक्रेन की लड़ाई आगे बढ़ती है तो उसमें घाटा रूस का ही है, क्योंकि उसके असले जाएंगे, उसके पैसे जाएंगे, और जो सैंक्शंस है उसके चलते उसकी इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है। तो पुतिन को की हर बात को यहां पर हम वॉर बैटिंग नहीं लें, हम ये मान लें कि पुतिन ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह ट्रंप इंटरवीन करें और वो उनके फेवर में करें, क्योंकि अब तक जितने सिग्नल्स मिले हैं पुतिन को या रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, वो सब मिले हैं कि यथास्थिति बनाई जाएगी, और जितने टेरिटरी कैप्चर किए हैं वहां पे रुक जाएंगे और सीज फायर होगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो यहां पर मसला वही फंसा है कि पुतिन और ट्रंप अगर मिलते हैं, या 100 दिन बाद कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग और ट्रंप मिलने वाले हैं, अगर वो मिलते हैं तो रूस यूक्रेन की बात होगी, और किसी न किसी तरह वो चाहेंगे कि अमेरिकी जनता का जो नुकसान हो रहा है इस सब में उसको रोका जाए। न कि वो शांति चाहते हैं, न कि वो चाहते हैं कि जेलेंस्की फिर से काबिज हो जाए या उनकी टेरिटरी वापस हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, और पुतिन भी ये जानते हैं। और अब तक बाइडेन ने क्या किया है, 6 महीने अगले आने वाले तक उन्होंने इनफ प्रोविजंस किए हैं कि उनको पैसे मिलते रहें, उनको शस्त्रास्त्र मिलते रहें, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अगले 6 महीने तक मैं नहीं देखता हूं कि किसी भी तरह ट्रंप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वॉर को रोकने के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होती है तो किन मुद्दों पर बात होती है, क्या समझौते के आसार बन पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं देखिए, अमेरिका से टेंशन के बावजूद पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। अमेरिका से अच्छे संबंध के लिए रूस हमेशा तैयार है, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। विश्व युद्ध तृतीय रोकने की ट्रंप की कोशिशों का स्वागत है। यूक्रेन जंग पर ट्रंप के साथ बातचीत के लिए रूस तैयार है, यह भी कह रहे हैं पुतिन। ट्रंप पुतिन की मुलाकात का जल्द ऐलान हो सकता है। Been against dialogue. They have always been ready to maintain peaceful relationship with any American administration. I have said that. तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन दे रहे हैं बधाई। जी हां, अमेरिका नेटो से टेंशन के बावजूद पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए रूस हमेशा तैयार है, यह कहा है पुतिन ने अपने स्टेटमेंट पे। अमेरिका से मजबूत रिश्ते और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। विश्व युद्ध तृतीय को रोकने की ट्रंप की कोशिशों का रूस स्वागत करता है, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को ने कभी भी वॉशिंगटन के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, वो बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात की तारीख का जल्द ही ऐलान हो सकता है।